जसोदा जी और रोहिणी जी ने अपनो पुत्र एक्सचेंज कर लियो। और जब महाराज बदल लिए तो बदलने पर भगवान जो थे वह भगवान को रोहिणी जी ने ले लिया और बलराम जी को महाराज हमारे श्री जसोदा जी ने ले लिया। अब वे जसोदा जी ने जो ले लिया वे जसोदा जी को लेने पर महाराज इधर गए। जाने पर गौशाला में नंद जैसे ये जो अगरबत्ती जल रही है कृपया हटा दी जाए, बोलने में दिक्कत होती है। गोवर्धन जी की पूजा होगी ना तब हमारा बहुत जला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इधर महाराज गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखी तो महाराज देखते ही रह गए। बस महाराज नजर ही ना हटी, बस देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए। जसोदा जी बैठ गए। हाँ महाराज नामकरण करिए। तो कहा क्या कीजिए? बस कुछ सुन ही नहीं रहे महाराज। नामकरण कीजिए, बस यही बोल रहे। तो महाराज कही अरे महाराज, ओ महाराज उठा रे महाराज, ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज अबे महाराज काहे गयो? महाराज जसोदा ने कही अरे राम 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 महाराज कहूँ कछु दिक्कत तो ना है गई? अरे कहूँ ऊपर तो ना चले गए? अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? महाराज हिला डुलाने लगे। अरे महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, ओ महाराज, अरे महाराज सुन लो। महाराज पानी के छींटे। हाँ हरिओम सत अतः अतः अतः। अरे क्या हरिओम अतः फलाना ढिमका, कहाँ चले गए थे आप? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उस वो तुम्हारे रोहिणी जी की जो हाथ में जो मस्तक रेखा है ना उस लाला की, उसकी मस्तक रेखा में थोड़ी पढ़ रहा था कि ये आपका लाला है। उन्होंने कोई अरे राम ये तो पहचान गए, और ये तो साक्षात नारा। भगवान ने सोची ये बाबा तो सबरी पुल पट्टी खोल देगो 1 मिनट में, क्या करे? अरे गर्गाचार्य जी को इशारों करो। इशारों मना करी महाराज। तो समझे, समझने पर इधर भगवान जो थे वह भगवान ने गोविंद ने क्या करी, इशारे करने पर 2 मिनट में बात पलट गई। गर्गाचार्य जी ने कहा ये तो साक्षात नारायण के गुणों से परिपूर्ण है। ये कह दिया। कहा भैया नामकरण करो, तो कहा लो आप अपने पुत्र अपने हाथों में लो। तो हाँ ले लिए। ये जो बड़ा वाला इसका नाम होगा राम की तरह बल होगा, तो इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और ये छोटा वाला इसका तो अनेक नाम होंगे, हम क्या नाम रखें? फिर भी आप कह रहे हो तो हम नाम रखते हैं। इसका नाम होगा कर्षति आकर्षति भक्तानां दुःखम चित्तम इति कृष्णः। कर्षति आकर्षति भक्तानां दुःखम इति कृष्णः। भक्तों का ग्वाल वालों का दुख हरने वाला। महाराज ग्वाल वालन ने समझ में आओ ना है, अगर समझ लेती जसोदा जी तो उसी समय समझ जाती कि तो भगवान है। तो इसलिए संस्कृत में गर्गाचार्य जी ने कह दिया इसका नाम कृष्ण होगा। बस ये सुनकर कहा ये बलराम तो बड़ो मुश्किल है कहनो, तो बड़े वाले को तो हम बलुआ बुलावेंगे, छोटे वाले को भी नाम थोड़ा हार्ड है मुश्किल है, तो हम यह छोटे वाले भी कनुआ बुलवा लेंगे। राशि दोनों की एक रहेगी, चिंता मत करो। अब देखो हमें तो नामकरण करना तो हमने कर दियो, हम चले। हरि ओम जय श्री कृष्णा बच्चे कहकर चले गए। इधर महाराज भगवान आज बड़े थोड़े बड़े हो गए। बड़े हुए तो बाहर गए, बाल बालों से मिले। अब ग्वाल बालों से जब मिले
तो ग्वाल बाल महाराज मधुमंगल ऐसा हो रहा, श्री दामा भी ऐसा हो रहा। तो भैया भगवान ने पूछी चोरे कछु खावे पीवे नहीं के ऐसे ही बैठे रहे। अरे का करे कनुआ, तो तू तो बड़ो बाप को बेटो, हम ग्वाल बालन के बेटे। भगवान ने कहीं आइंदा से कभी दारी के ऐसे बात करी ना तो मोते बुरो कोई ना आए। तो ठीक है भैया तेरी जैसी मर्जी। जे कहकर इधर कहीं चलो चोरी करेंगे, माखन छुप के खाएंगे। अबे पिटवाने को काम करे, अरे ऐसी मार पड़ेगी तू याद रखेगा, मेरी मैया इतनी तेज मारे। अरे तो तुम अपने अपने घरन में चोरी कर लो, आए कोई चोरी कहवे। चल ठीक है तू कहवे तो करते हैं। चोरी करके आए, मारा खा के पतो चली माखन तो खावे को मिलो ना है। फिर क्या मिला, भगवान ने महाराज श्री दामा ऐसे करते हुआ, मधुमंगल ऐसा करता हुआ पूछी बात है। अरे क्यों श्री दामा क्यों ऐसा कर रखो, बता क्या बात है, मुझे दिक्कत है। अरे चुप है जा, तेरी वजह से क्या बताऊं कि बाल मैं तो माखन खावे को मिलो ना। मेरी मैया चुपके ते आई, धीरे धीरे आके ऐसो जोर से चाटो मारो क्या बार तक देख दांत में भी दर्द हो रो है। अरे राम राम राम। अच्छा ए क्यों रे मधुमंगल तेरे का हेरो है। अबे चुप रह जा तू, तेरी वजह से इतनो जोर को डंडो खावे को मिलो। अरे हाथ की और डंडे की बड़ी चुरकी लगती, क्या करूं। खारा माखन पीछे से आई और सो लठ मारो मेरी पीछ पे, अबार तक दर्द हो रहा। देख दिखाओ निशान, मारा बाने निशान दिखाओ, लकीर खींच रही। अरे राम राम तेरे तो नील उपड़ गई यार, बड़ी जोर से लगी। फिर भगवान से कही अरे ज्यादा झूठ बोले, तेरी भी लगी, इस पूरे शरीर को देखने लगी। यार तेरे लगी, अरे तो मेरे लग सकती है क्या। मैं तो गयो मटकी में ते माखन निकाल के खा गई। कैसे देख, मैं मटकी पे तो चढ़ो, फिर वहाँ से माखन निकाल के मैंने खायो बड़ो। और जैसे माखन निकाल के मैं खावे लगो, मैया भी आ गई। मैया ने पूछी ओ छुपके माखन खावे, तो मैया ते मैंने कही अरे ना मैया मैं माखन ना खा रो। तो मैया ने बोली अच्छो आवाज से झूठ बोल पे लगती ना मैया, जो तुमने जो चांदी को कड़ो पहना रखो है ना, जो तुमने चांदी को कड़ो पहना रखो है ना, वे बड़ो धूप में का है ना गरम है जावे। अब जब धूप में गरम है जावे तो मैंने सोची ये मटकी ठंडी जा में रखूँ, माखन ठंडो तो मेरो हाथ जल रो, तो मैंने बस या में हाथ दे दियो। मैंने जा में हाथ दियो मैया। अच्छो अब उसे इतनो झूठ बोलने लग गयो जे मुँह पे माखन कहते लग रो। मैया ये तो तुम्हारो ये महल है ना, जहाँ में या तो ये जो मक्खियाँ है ना यहाँ पाला मत करो। इतनी मक्खियों को तो पाल रखा, मुंह पे आएगी तो भगाऊंगा ना। तो एक उंगली को मक्खी बना कर देखो मैया, ऐसे मक्खी आती तो मैं यहाँ पे करता, पूरे मुंह पे यहाँ पे माखन पूत लिया भगवान ने। अब महाराज नीचे उतरे, महाराज पहले भगवान ने अपना मुंह चाटो, मैया बोलने लगे। अरे तू मैया को रोककर पहले भगवान ने अपना मुंह चाट कर और फिर हाथों की उंगली एक तुम्हारा मुंह में लेकर बस मैया से कही ठीक है मैया अब मैं जाऊं ग्वाल बालन के पास जाऊं। ऐसे करते हैं चोरी, तुम्हें चोरी कर भी ना। अरे तू तो पिछले ग्वाल बालन ने कही अरे तू तो पिछले जन्म को चोर लगे। भगवान ने मन में सोची हाँ पिछले जन्म को चोरी हूँ तो मैं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, कछु करने को भी ना मिलता। तो ये बात कहकर कहीं चलो आज गोपियों के यहाँ पे चोरी करते हैं। ये कहकर महाराज दान गली में जाते और दान गली में जाकर आज भी महाराज आप दान गली में जाएंगे वृंदावन में तो ऐसी अनुभूति होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैं भी वहाँ पे रहा था, कुछ दिन दान गली में रहा था, वहाँ पे आनंद लिया था।
और वहीं पे महाराज भगवान, गलियां भी आज भी इतनी छोटी छोटी है कि कोई भी बच्चा हाथ ऐसे रख ले महाराज, तो भगवान ऐसे हाथ रखते थे और गोपियों के बीच में ऐसे जाते थे, हे ओ हे ओ हे ओ हे ओ हे ओ करते हुए जाते थे महाराज। और हे ओ करते हुए तो जाते थे। इधर महाराज आज इधर भगवान पीछे से मधुमंगल आ जाता, एक टेला उठाया और वह टेला निशाना साध कर ऐसो गोल महाराज मारो टेला कि मटकी चूर 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 होकर बिखर गई। और महाराज अब कही, अरे दादी के तो मैं बताऊं, अब मैं तो लेकर जाऊं है, तेरी मैया ते शिकायत कहूंगी, अब मैं तो दिखाऊं मैं महाराज। जे कहकर तो चिढ़ा के दौड़ कर तालियां बजाकर महाराज इधर तो चले गए महाराज। गुब्बारे में फूटिया महाराज एक, और इधर आज भगवान ने मटकियां फूट रहे हैं तो शिकायत लेकर जा रही है गोपियां, और शिकायत लेते हुए जा रही है। क्या कह रही है? अरे भैया तेरा काना बहुत अलबेला है, शैतान है, हमारी मटकी को फोड़ जाता है, बताओ हम क्या करें। कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। गोपियों के संग कभी ग्वालों के संग, कभी गोपियों के संग कभी ग्वालों के संग, कभी गोपियों के संग कभी ग्वालों के संग, कभी ओ कभी कभी गौए चराए अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ कभी गौए चराए अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। जसोदा तेरा कहना अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला।
के संग, कभी सूरज के संग। कभी चंदा के संग, कभी सूरज के संग। कभी चंदा के संग, कभी सूरज के संग। कभी तारों में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। वो कभी तारों में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा तेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मैया तेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। राधे बोल, दोनों हाथों को उठा के सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। कभी दुखियों के संग, कभी सुखियों के संग। कभी दुखियों के संग, कभी सुखियों के संग। कभी दुखियों के संग, कभी सुखियों के संग। ओ कभी दुखियों के संग, कभी सुखियों के संग। कभी मुनियों में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ कभी मुनियों में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा तेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा तेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। कभी संतों के संग, कभी भक्तों के संग। 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 कभी मस्ती में बैठा के ला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा तेरा कभी मस्ती में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा तेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मैया तेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मैया तेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मैया
मैया तेरा खाना बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा तेरा खाना बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मैया तेरा खाना बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा तेरा खाना बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मैया तेरा खाना बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ यशोदा। मैया मेरी मटकी में मार गयो ढेला। यशोदा मेरी मैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इधर महाराज भगवान की शिकायतें लेके सब गोपियों इधर भगवान की मंडली का भी नाम बड़ा अच्छा था, कृष्ण प्रसाद चोरी मंडल, और उसके अध्यक्ष हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, और उसके उपाध्यक्ष हमारे श्री बलराम जी महाराज। और शिकायतें लेकर आती है गोपियाँ, अरे मैया तेरा लाला बहुत सही नहीं है, मटकियाँ हमारी फोड़ देता है, चलो अकेला आकर माखन खा ले। वो ठीक है, ये क्या सबरे ग्वाल बालन को भी उठा के लिया, तो चलो ग्वाल बालन को उठा को लिया तो वो भी चलो ठीक है, ये बंदरों को क्यों उठा कर लिया था? इसे इतना बंदरों से प्रेम क्यों है हमारा? और चलो बंदरों को भी खिलाता है सो खिलाता है, माखन खाता है सो खाता है, हमारी दादी माँ की मटकी दी भी क्यों फोड़ देता है वो? तो ये बात कहने पर इधर महाराज गोपियां सब कहती है, शिकायतें कहती है, वो कहती है अरे तो इतना वो है कि महाराज हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब घर से बाहर निकलते तो डर लगता है और घर में रहते तब भी डर लगता है, न जाने कहाँ से आकर कब फोड़ जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं क्या करता है। ये कहा, ये कहने पर वह गोपियाँ कहती है कि एक सारी गोपियों ने जब शिकायत करी, एक गोपी बेचारी उदास थी, खड़ी थी, तो यशोदा ने कहा तू भी बता दे, अब तुम क्यों खड़ी भी भैया, बता दे अब तू भी। नहीं मेरी प्रॉब्लम एक ऐसी है, मैं नहीं बता सकती। अरे बता दे। नहीं मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक नहीं है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम है कि आप सब लोग हंस जाओ। चल नहीं हंसेंगे, चल तू बता दे, पक्का नहीं हंसोगे, प्रॉमिस। और तो वाने जब महाराज कही तब महाराज इधर भगवान जो थे वो तो नींद में थे, सो रहे थे, तो एक भगवान क्या कही गोपी ने कि सुनो बता रही हूँ, कोई हंसनो मत। मैंने कहा करी कि जो मैंने सत्य भगवान की कथा करवाई थी, और ये बात कहकर कहते हैं मैंने जब कथा करवाई, वह कथा में
वह जो कृष्ण था, मैंने सत्यनारायण की जब कथा करवाई तब महाराज वो कृष्ण सुबेरे सुबेरे आकर मेरे पास आकर कहा, कैसी है रे गोपी, ठीक है तू? तो मैंने कही हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस जी कह के मैं काम काज में लग गई। फिर मैंने सोची अरे राम राम राम, जे कनुआ आयो हो कछु ना कछु तो अब दिक्कत है गई, समझ लो क्या करें। तुम्हारा मैं दौड़ी फटाफट से। अब मैं जब दौड़ी तो मैंने देखी कि वो दूर से हमारा कनुआ 2 पिल्लन ने लेकर हाथन में आ रहा है महाराज। हमारा कुत्ता के बच्चे लेकर हाथ में आ रहा है। देख हाथ में दूसरा है, दूसरा और लेकर आया। मैं इतने में आ रही, इतने में तो सत्यनारायण की फोटो तस्वीर उठाकर नीचे रख दिया और वो दोनों पिल्लों को बैठा दिया।